जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई 1 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन। देखो कुछ पॉइंट्स आ रखे हैं यहाँ पे। चुनाव होने वाला है भाई, घोषणा भी हो चुकी है। 2024 का चुनाव होने वाला, आम चुनाव जिसे लोकसभा चुनाव भी कहते हैं। यहाँ से जो फैक्चुअल सवाल 1 तारीख में पूछा गया वो क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला सवाल है कि इस बार जो मतदाता की संख्या है वह कितना है। तो मतदाता की यदि हम दोस्तों संख्या की बात करें तो टोटल जो वोटर है, वोट देने वाले, वो 96 करोड़ 88। क्यों? क्योंकि देश की आबादी भी तो है भाई, 1 अरब 42 करोड़ है। तो टोटल जो वोटर जो हैं यह कितने करोड़ में हैं? तो इतने में। क्लियर है? या इसे यदि देखा जाए, अब मुख्य रूप से हम इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये सवाल इजीली पूछा जाएगा आपसे, या आपसे दे देगा परसेंटेज। तो ये ध्यान रखना, टोटल 96.88। अब यहाँ से ये पूछा जाएगा कि भाई इस बार जो फीमेल की संख्या है वो कितने परसेंट फीमेल वोटर है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फीमेल वोटर की यदि हम परसेंटेज की बात करें तो फीमेल वोटर परसेंटेज या करोड़ की बात करें तो टोटल कितने करोड़ हैं? तो 47.15 करोड़। और इसी प्रकार हम मेल वोटर की बात करें तो मेल वोटर की संख्या कितनी है? तो 49.72 करोड़। आपके एग्जाम में इस तीनों जगह से एक सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? कई बार यह पूछ देगा नए वोटर जो आए हैं 18-19 वर्ष के नए वोटर कितने हैं टोटल। तो इस बार नए जो पहली बार जो वोट देंगे वो कितने करोड़ लोग देंगे? तो 1.85, मतलब 1,85,00,000 लोग नए वोटर हैं। तो टोटल देखा जाए कितने करोड़ टोटल उम्मीदवार है, वोटर हैं इतना, फीमेल की संख्या इतना, मेल की संख्या इतना। जो न्यू जो इस साल जो ऐड हुए हैं, इस बार लोकसभा का जो चुनाव देंगे 2019 के बाद टोटल इतना ऐड हुए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे यह भी पूछा जाएगा कि भाई जो इस बार लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है तो कितने सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो टोटल कितने सीट पर लोअर हाउस का चुनाव होगा? तो 543 सीट पर होगा। हालांकि मैं लोअर हाउस के क्लास में आप लोगों को बड़े अच्छे से मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? अब यहां देखा जाए तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो इलेक्शन कमीशन है ब्रांड एम्बेसडर चुनाव के लिए किसे बनाए हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर इस बार इलेक्शन के लिए किसे बनाए हैं? तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को, इंक दूसरे में डालो, सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर क्या किए हैं भाई? बनाए हैं। तो यहां तक आप थोड़ा सा सवाल रखिएगा। अब यह भी सवाल पूछा जाएगा कि भारत में पहली दफा या भारत में फर्स्ट टाइम जो आम चुनाव हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ मुख्य रूप से, वो कब से कब हुआ? तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और यह नेक्स्ट ईयर तक चला, फरवरी 1952। तो आपसे पूछा जाए कि पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1951-52। 1951 अक्टूबर में शुरू हुआ और संपन्न कब हुआ? 1952। उस समय यदि हम लोग बात करें तो उस समय कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत आई थी। लेकिन यहां से यह भी सवाल पूछा जा सकता है उस समय बीजेपी की, उस समय जो बीजेपी का पार्टी था उसे कहते थे जनसंघ। तो उस समय जो बीजेपी जनसंघ जो पार्टी थी टोटल मात्र यदि देखा जाए तो टोटल कितने सीट लाया था भाई? तो टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। क्लियर है? तो यहां तक आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाएगा भाई कि जब पहली बार देश में चुनाव हुआ, ठीक है, तो उस समय कितने करोड़ आबादी थे? तो उस समय पहली बार जो भारत में चुनाव हुआ तो उस समय 36 करोड़ आबादी था भाई। लेकिन उस समय वोटर का परसेंटेज क्या था? तो उसमें वोट देने वाले की जो संख्या थी वह कितना करोड़ था भाई?
तो इतना था, लगभग आधा के आसपास मान के चलो। 36 करोड़ आबादी था, लगभग 17.36 करोड़ लोग उस समय क्या किए थे, वोट का, मतदान का प्रयोग किए थे। क्लियर है? तो इतना थोड़ा सा यह ध्यान रखना आप लोग। अब यहां से देखा जाए, अगला सवाल क्या पूछ रखा है भाई, अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, भारत और मॉरिशस के बीच, मॉरिशस एक देश है और यह जो मॉरिशस देश है यह हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, तो एक तो आपको पहले ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। आपको मैं यहाँ एक होमवर्क दे रहा हूं, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है यह जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यह जगन्नाथ मंदिर से याद रखना, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। तो जो प्रविंद जगन्नाथ है वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के बीच एक दो नहीं कई समझौता हुआ है और डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा किस देश में, ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। कंडीशन 1 क्यों किया गया भाई, क्योंकि जो गतिविधियां हो रही है चाइना या अदर कंट्री, ठीक है, उसके गतिविधि यदि प्रॉब्लम यदि होता है तो उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाए, तो कंट्रोल किया जाए। अब यहां से एक पूछा जाएगा सवाल कि जन औषधि योजना, देखो यहां से एक सवाल पूछा जाएगा। एक योजना है जिसका नाम है जन औषधि योजना। तो जन औषधि योजना भारत से बाहर, ध्यान से चीजों को समझना, जन औषधि योजना भारत से बाहर प्राप्त करने वाला पहला देश, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला देश अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मॉरिशस के बारे में कर रहे हैं। तो मॉरिशस पहला देश बना जो भारत की जन औषधि योजना में शामिल हुआ। अब भाइयों जन औषधि योजना क्या है, तो जन का मतलब जनता, औषधि का मतलब दवाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह जो है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी सस्ते दाम पर मॉरिशस को दिए जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे, बाकी और कई समझौते हुए। एग्जाम के दृष्टि से याद रखना, भारत सरकार के द्वारा एयरपोर्ट बनाया गया मॉरिशस में, और जन औषधि योजना जो है ना, पहला देश जो मिला है वह मॉरिशस को मिला है। सस्ते दाम पे क्या होंगे, यहाँ पे सप्लाई किए जाएंगे क्या, औषधि, दवाइयां वगैरह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है और यह रिपोर्ट आया है भाई वन मंत्रालय का आया है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, आप जरूर बताइएगा भारत का फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है। तो अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, 2022 का रिपोर्ट आया है, और यह रिपोर्ट जो आया है भाई ये तेंदुआ का रिपोर्ट आया है। देखो दो तरह के तेंदुआ, एक हिम तेंदुआ मैं पढ़ाया हूं। हिम तेंदुआ की यदि हम बात करें, हिम मतलब बर्फीले क्षेत्र, हिमालय। हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो लेह लद्दाख में। क्लियर है। लेकिन नॉर्मल तेंदुआ का रिपोर्ट भी आया है और इसमें भाई आप याद रखना 4 राज्य का पोजीशन। हालांकि टोटल एक अप्रॉक्स देखने को मिला, और भारत में पहली बार तेंदुआ का रिपोर्ट भी जारी किया गया है 2022। भारत में टोटल तेंदुआ की भाई बात करें तो टोटल जो तेंदुआ है वह 13,874। यदि पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछ देता डायरेक्ट कि बाघों की संख्या कितनी है, तो तेंदुआ की संख्या 13,874 है। और सबसे ज्यादा जो तेंदुआ पाया गया है वह मध्य प्रदेश में। देखो यहाँ टोटल तेंदुआ का लगभग यदि हम बात करें तो 1/3 33-34% तेंदुआ मध्य प्रदेश में, लगभग अप्रोक्स 4,000 के आसपास।
दूसरे नंबर की दोस्तों यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर और चौथे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है भाई कर्नाटक आता है, और चौथे नंबर की बात करें तो तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, इग्नोर इसे मत करना भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश, हिम तेंदुआ की बात करें तो लेह लद्दाख। मस्ती में रहो, खूब पढ़ो, मौज करो, जरूरी भी है, लेकिन पढ़ाई सबसे जरूरी है। आगे देखते हैं भाई। अब आगे क्वेश्चन आया हुआ है, आईएमएफ से सवाल बन चुका है कि आईएमएफ की स्थापना मुख्य रूप से कब हुई थी। तो आईएमएफ की यदि स्थापना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई। यदि ये पूछे कि ये आईएमएफ कार्य करना कब से शुरू किया, तो कार्य करना भाई 1947 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। जब ये बना था आईएमएफ तो उस समय कितने देश थे, तो उस समय 29 देश थे। और इसका पहला जो है सम्मेलन जो हुआ था तो ब्रेटन वुड्स में हुआ था। और ये जो ब्रिटेन जो वुड्स है यह किस देश में पड़ता है, तो यूएसए में। तो आईएमएफ का गठन 1944 में, 29 देश था, कार्य करना 1947 से शुरू किया। कौन सा कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो ब्रिटेन वुड्स। प्रेजेंट टाइम की दोस्तों बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें देश की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में 190 देश हैं। अब यहां से होमवर्क आपको पता ही चल गया होगा हम क्या पूछने वाले हैं। आईएमएफ के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, यह हमें कमेंट में बताइएगा। क्लियर है। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम है भाई समुद्र लक्ष्मण। सीधा सा पूछ दिया जाएगा कि समुद्र लक्ष्मण जो एक्सरसाइज हुआ है वह किसके किसके बीच हुआ है। तो एक तो अपना भारत होगा ही, भारत और मलेशिया के बीच। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण ट्रायल हुआ है। तो आज इतना ही, हम लोग फिर 2 मार्च में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।